डाकघर के थ्रू आए होंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन का ये जो नई यात्रा आपने प्रारंभ की है, आप इस जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें और नित्य नए सोपान को प्राप्त करें। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मुख्य चीजें बताऊंगा। आप जो आज सभी लोग 24-25 साल की एज के रहे होंगे औसत। यस सर। मोस्टली आप लोग कहाँ गांव को बिलोंग करते हुए किसी ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र से है मैक्सिमम। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं कि जब आप वहां थे तब और आज आप जब यहाँ आए तो आपकी इमेज, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो गांव है, आपकी जो पंचायत है, वहाँ क्या हुआ होगा, पढ़ा होगा। सब लोग आपको बहुत अच्छी नजरों से देख रहे होंगे। क्यों क्यों बताइए, है कोई? अब आप रोजगार शुदा है, आप कुछ अर्न कर रहे हैं, आप अब कमाने लगे हैं, तो आपकी जब हमारे पास अर्थ है तो वर्थ है, वरना सब व्यर्थ है। ठीक है सर? तो जब हमारे पास पैसा है तभी हमारी इमेज हमारे समाज में बढ़ेगी, हमारे परिवार में बढ़ेगी, हमारे रिश्तेदारों में बढ़ेगी। और आपकी जो अभी जो एज है, इसमें आपको कितनी औसत तनख्वाह मिलेगी अभी कोई बताए? चलिए चलिए रुकिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एक बात बता रहा हूँ कि आपको ये जो 20,000 रुपए मिलेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे? आपने क्या प्लान किया है? चलो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ और अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हो तो फिर बताइएगा। अगर मैं आपकी जगह था, जब मैं अपने डिपार्टमेंट में आपकी जगह नियुक्त हुआ था, तो मुझे उस समय जो भी 3,000 3,500 जो सैलरी आई मेरी पहली, उसमें से मैंने क्या करा, अपने पास खर्चे के लिए मात्र 200-300 रुपए रखे, बाकी मैंने अपनी पूरी फैमिली को भेजा। शायद आप भी ऐसा ही करेंगे सर। ठीक है। अब मेरे एक बात सुनिएगा, आप अपना, अगर आपको थोड़ा उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली के प्रति आप सब वो है कि आपको मैं दूसरे ट्रैक पे ले आ रहा हूं। मैं आपको आपकी फैमिली के अच्छा उत्तरदायित्व को आप निर्वाह कर पाए, इसके कारण ये चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको सपोज 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, आप उसमें से 5,000 या 8,000 या 10,000 रुपए भी आप अपनी फैमिली को दीजिएगा। बाकी रिमेनिंग जो 5,000 बच रहे हैं, 5,000 आप अपने खर्चे के लिए रखिएगा और 5,000 रुपए की आप सेविंग, आप अपने आज से ही सेविंग स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डाकघर में करिए, आप कहीं भी प्रॉपर अच्छी जगह अपनी सेविंग स्टार्ट कीजिए। जब आपको 4-5 साल की आपकी ये सेविंग पता चल रहा है, आपकी छोटी बहन है, उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत है, तो जब आप घर पे जाएंगे, आप शादी के लिए गए तो आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार सारे इकट्ठे, तो वो लोग क्या कहेंगे? आपके रिश्तेदार आपके माँ बाप से यही तो कहेंगे, अरे अब तो आपका बेटा कमा रहा है, अब आपको क्या चिंता करनी है। पर आप क्या कर चुके हो? आप पहले ही सारा पैसा धीरे धीरे करके घर पे देते गए, आपने अपने पास कोई सेविंग नहीं की। तो जब उनको खास पैसे की जरूरत है घर में, जब शादी के टाइम पे या मकान के टाइम पे, जब उनकी घर के आपके मम्मी पापा की नीड है, तब आप क्या दोगे उनको? आपके फैमिली जो आपके रिश्तेदार है, उनको तो नहीं पता है कि आप हर महीने उनको दे रहे हो, आपने अपने पास कुछ नहीं रखा है। वो तो यही मान के चलेंगे आपका लड़का कमा रहा है, बहुत सारा पैसा लाएगा, आपको देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो उस स्थिति के लिए आप हमारा डाकघर से आप जुड़िए और आप एक सिस्टमेटिक 2,000-5,000 रुपए मंथली आप निकालिएगा, तो जिससे आपको जब घर में आपको आपके परिवार के लिए, आपकी बहन की शादी के लिए, आपके मकान के लिए जरूरत पड़े, तब आपके पास एक बहुत बड़ी निधि इकट्ठी हो सके, जिसका आपको बेनिफिट आपके परिवार को भी मिले और आपको भी मिले। और रहा सवाल ये कि जीवन में जिस प्रकार से आप देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपके कारण देश आंतरिक रूप से सुरक्षित है, आप विभिन्न प्रकार की चीजों में अनुशासन बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं, उसी प्रकार से भारत सरकार ने आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए हमको वचनबद्ध किया हुआ है। उस आर्थिक सुरक्षा के लिए हम लोग सदैव आप लोगों के साथ है। तो हमारी डाकघर की एक जो सबसे बढ़िया स्कीम है, जिसको डाक जीवन बीमा कहते हैं, PLI, आप लोग उसको लीजिएगा। और उसका एक छोटा सा मैं 2 मिनट में उसका मैं बता देता हूँ ये स्कीम या योजना क्यों आई। हमारे यहाँ भी पहले आपने देखा होगा, पुराने जमाने में संसाधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, तब हमारा यहाँ हरकारा होता था, वो एक शहर से दूसरे शहर डाक को ढोता था, लेके जाता था। जैसे ग्वालियर से चलेगा तो मुरैना तक जाएगा, तो मुरैना में रास्ते में जंगली एरिया है या डाकू है या कोई भी कैजुअलिटी उसके साथ हो रही थी,
तो एक टाइम ऐसा आया, ये बात है 1884 की, उस समय तक उस पद पर डाक विभाग में कोई भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कि क्या था, उसमें कैजुअलिटी की रेशो बहुत ज्यादा था, जोखिम बहुत ज्यादा था। जो कभी कोई जंगली जानवर खा गया, कभी कोई डाकू ने लूट लिया, कभी किसी ने उसका साथ कुछ अन्यायपन कर दिया, तो उस सारी समस्याओं को उसको ना रहने पर उसके परिवार को जो सामना करना पड़ रहा था, जो वित्तीय जोखिम उसके परिवार को झेलना पड़ रहा था, उसके लिए सरकार ने तब एक योजना लेके आई जिसका नाम डाक जीवन बीमा है। और डाक जीवन बीमा सिर्फ और सिर्फ पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई, धीरे धीरे उसका क्लाइंटेल एरिया बढ़ाया गया और उसमें अधिकांशतः सभी को शामिल कर लिया गया। तो इसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर सपोज दैट आपकी एज आज की तारीख में 25 साल है, तो 2200 रुपया महीना आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं नहीं समझता कि आप नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा। तो 2200 रुपए अगर आप हर महीने का भी निकालते हो तो आपको एक मोटी 28 से 30 लाख रुपए की राशि आपके खाते में निश्चित हो जाएगी। और उसके साथ में आपको 10 लाख का बीमा भी मिलेगा, 10 लाख की आपकी रिस्क कवर भी चलेगी साथ में एडिशनल। और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, जो परिपक्वता पे आपको राशि मिलेगी, वो राशि भी टैक्स फ्री रहेगी पूरी, यानी उसमें भी कोई टैक्स सरकार नहीं वसूलेगी। तो इतनी अच्छी चीज है, फिर हम क्यों ना जुड़े। तो ये तो हमारा डाक जीवन बीमा हो गया। इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी बचत की छोटी छोटी योजनाएं भी चला रहे हैं, जिनमें से जिनकी शादियां हो गई हो, अगर उनके पास छोटी नन्ही मुन्नी लक्ष्मी स्वरूपा उनके पास बेटियां हो, तो आप उन बेटियों के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे सुकन्या खाता भी खोल सकते हैं। बाकी हमारा आप बचत खाता भी खोल सकते हैं। आपके मम्मी पापा घर पे अगर मान लीजिए वो किसी सेवा से निवृत्त हुए हैं, तो एक कोई मोटी रकम या उनको एक इकट्ठा जो पैसा मिला होगा सेवानिवृत्ति पे, आप ही वो डाकघर में उसको आप सुरक्षित निवेश के रूप में उनसे बोल सकते हैं कि वो आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन और MIS मंथली इनकम इन सभी में वो लोग लगा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप डाकघर की योजनाओं का भरपूर लाभ लीजिएगा। और आपके आदरणीय SP सर ने हमसे कहा है कि अगर हमारे जो भी बंदे लेना चाहते हैं या जिनको आपकी सेवाओं की जरूरत है, तो आपका जब ये जो आपका हॉस्टल है वहां पे हमारे एक दो हम अपने बंदों को डेपुट करेंगे, तो वो लोग रहेंगे, आपको पूरा बताएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे उस काम के लिए। तो और कोई किसी को कोई डाउट है क्या? तो मैं ये समझ मान के चलता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा डाकघर की इन योजनाओं से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ लें। आप आज की तारीख में आपको एक समस्या ये भी लग रही होगी कि अगर हम अभी इनसे ये पॉलिसी ले लेते हैं या इनसे बीमा करा लेते हैं, तो हम जमा कहाँ कराएं, कैसे कराएंगे? टोटल डिजिटल है डाकघर, अब वो पुराना वाला डाकघर नहीं है। सर ने जैसा आपको बताया, हम लोग टोटल डिजिटल हैं, टोटल ऑनलाइन है, सारी फैसिलिटी आप अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से कोई भी गेटवे का उपयोग करते हुए आप उनकी प्रीमियम को पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आप किसी भी दूसरे शहर में अगर चले जाते हैं तो आप वहां के डाकघर में भी वो सुविधा ले सकते हैं, वो सुविधा आपको उस डाकघर में भी मिलेगी। आप मैच्योरिटी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले सकते हैं, किसी भी कोने में आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे फीचर्स हैं हमारे डाक विभाग के साथ। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग इनका लाभ लेंगे और अपने जीवन को और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है और सेवानिवृत्ति भारतवर्ष में सामान्यतः 60 वर्ष ही रखी गई है, तो 20 वर्ष की आयु में अगर हमारी रिस्क कवर, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, अगर 20 वर्ष की आयु में हम इस योजना से जुड़ते हैं तो मात्र 1830 रुपए हमारी मासिक प्रीमियम, और जिस पर बोनस और मिला के हमारी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी 60 वर्ष पर 30,80,000 रुपए। तो ये इस तरह 60 वर्ष का है। अब इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू, जो मैच्योरिटी टर्म है 60 इयर्स काफी दूर है, कुछ साथियों का ये विचार हो सकता है उससे पहले मेरी जिम्मेदारी आएगी, तो हम इसको लेने के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में इसकी जो मैच्योरिटी टर्म है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक 25 में लिया है, 25 में, 30 में, 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्ष। और जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा प्रीमियम कम होगी, मिलने वाली राशि अधिक होगी। ड्यूरेशन कम होगा, प्रीमियम ज्यादा होगा और मिलने वाली राशि अधिक होगी, लेकिन बनस्पत जो 60 इयर्स है उससे कम होगी। इसी तरह से कुछ हमारे साथी जैसे 25 वर्ष की उम्र के हैं, 10 लाख रुपए की रिस्क कवर जिसको हम बीमा धन बोलते हैं, उस पर होने वाला जो प्रीमियम है वो 2,250 रुपए है, जिस पर हमारा 18,20,000 रुपए, 60 वर्ष का बता रहा हूँ भाई, 18,20,000 रुपए बोनस मिलेगा।
वैसे बोनस जो है वो बीमा क्षेत्र में मिलता है। जब हम सेविंग्स अकाउंट आपके खोलते हैं, सैलरी अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें मिलने वाला जो अर्न मनी है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। और डाक जीवन बीमा या अन्य किसी भी बीमा योजना में जो एक्स्ट्रा हमको इनकम होती है, लाभांश जो दिया जाता है, वो बोनस है, तो वो लाभांश ही बोनस कहलाता है। और डाक जीवन बीमा का आप गूगल कर सकते हैं या pli.indiapost.go पर भी जा सकते हैं, जो भारत सरकार की वेबसाइट है डाक विभाग की, इंडिया पोस्ट की, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि पिछले 25 से 30 वर्ष या जो 1884 से ये योजना चल रही है तब से बोनस की रेट क्या है। आज की डेट में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में बोनस की रेट देने वाला अगर कोई जीवन बीमा है तो वह डाक जीवन बीमा है। यही कारण है कि आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि है वो सर्वाधिक मिलती है और डिक्लेयर्ड है, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, डिक्लेयर्ड होता है कि इस वर्ष बोनस की जो दर है वो इतनी रखी जाती है। तो ये सामान्यतः जो एवरेज जो एज रहती है वो 25 से 30 वर्ष ही रहती है। तो हम प्लान कर सकते हैं कि मेरी रिस्क कवर, अब रिस्क कवर 10 लाख रुपए की रिस्क कवर का मतलब मायने ये है कि जब कभी भी मैंने बीमा लेने के बाद 10 लाख रुपए की रिस्क कवर हमेशा मेरी बनी रहेगी, लेकिन जितना समय उस पॉलिसी को लिए हुए हो जाएगा उस पर मिलने वाला बोनस उसके अनुपात में उतना बनके जो भी मेरा उत्तराधिकारी होगा, जो भी मेरे पारिवारिक जो भी लीगल हेयर होंगे उनको मिलने वाली रकम मेरे जीवन बीमा की रकम प्लस बोनस की रकम रहेगी। तो ये जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि ये पॉलिसी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से भारत एक है, उसी तरह से डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत पूरा डाक विभाग कंप्यूटरीकृत है, आधुनिकीकृत है। आप अपने मोबाइल से, कीपैड से बैठे बैठे प्रीमियम जमा कर सकते हैं। भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप उसका दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी डाकघर में या ऑनलाइन भी आपके घर पर भुगतान हो सकता है कहीं भी। इसी प्रीमियम को जैसे मैंने बताया कि